नर्मदे हर। स्वागत है दोस्तों ज्ञान यात्रा भक्ति के एक और दिव्य और आध्यात्मिक सफर में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के हृदय स्थल नरसिंहपुर जिले की एक ऐसी पवित्र यात्रा पर जहां हर कदम पर भक्ति, शांति और आस्था का अनुभव होता है। मां रेवा की निर्मल धारा आत्मा को शांति देती है। इसके बाद हम चलेंगे साईं खेड़ा, धोनी वाले दादाजी के दरबार में आशीर्वाद लेने और अंत में पहुंचेंगे गाडरवारा की प्रसिद्ध डमरू घाटी में, जहां भगवान भोलेनाथ की दिव्य उपस्थिति हर भक्त को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो आइए हृदय में श्रद्धा और मुख पर महादेव का नाम लेकर शुरू करते हैं आज की ये पावन ज्ञान यात्रा। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है मां नर्मदा का पवित्र तट बौरास। नर्मदा जी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है और यहाँ उनका स्वरूप अत्यंत शांत, निर्मल और मनमोहक दिखाई देता है। कहते हैं कि नर्मदा का हर कंकड़ स्वयं भगवान शंकर का रूप होता है। जैसे ही हम इस घाट पर पहुँचते हैं, मां नर्मदा की ठंडी हवाएं और बहते जल की मधुर ध्वनि मन को एक अलग ही शांति से भर देती है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ मां नर्मदा के दर्शन और स्नान के लिए आते हैं। साईं खेड़ा अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्तिमय वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। जैसे ही हम मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं, हमें एक अलग ही दिव्य शक्ति का अनुभव होने लगता है। धोनी वाले दादाजी ने अपना पूरा जीवन लोक कल्याण, भक्ति और आध्यात्म के लिए समर्पित कर दिया था। यहाँ उनकी अखंड धुनी आज भी प्रज्वलित है। मान्यता है कि इस धुनी की भस्म से अनेक कष्ट दूर होते हैं। अब हम अपनी यात्रा के अंतिम और सबसे विशेष पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, गाडरवारा की प्रसिद्ध डमरू घाटी। जैसे जैसे हम इस स्थान के करीब पहुंचते हैं, दूर से ही भगवान भोलेनाथ की विशाल प्रतिमा दिखाई देने लगती है। ये दृश्य इतना भव्य और आकर्षक होता है कि आंखें वहीं ठहर जाती हैं। डमरू घाटी भगवान शिव के भक्तों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है। यहाँ का वातावरण पूरी तरह शिवमय है। ऐसा लगता है मानो भगवान शिव स्वयं कैलाश पर्वत से उतरकर इस घाटी में विराजमान हों। अब हम पहुंच चुके हैं डमरू घाटी के मुख्य द्वार पर। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है डमरू के आकार का विशाल मंदिर, जिसके भीतर शिवलिंग स्थापित है। ये अनोखी वास्तुकला पूरे भारत में अपनी अलग पहचान रखती है। सीढ़ियां चढ़ते हुए जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, मन में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगता है। ऊपर पहुंचते ही भगवान शिव की विशाल नीली प्रतिमा भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देती है। उनके गले में विराजमान शेषनाग, माथे पर चंद्रमा और जटाओं से बहती मां गंगा का दृश्य भक्तों को भाव विभोर कर देता है। यहाँ स्थापित विशाल नंदी महाराज की प्रतिमा भी अत्यंत आकर्षक है, जो महादेव की ओर निहारते हुए भक्तों को भक्ति का संदेश देती है। डमरू घाटी का मुख्य आकर्षण है वह अद्भुत शिवलिंग, जहां एक छोटे शिवलिंग को बड़े शिवलिंग के भीतर स्थापित किया गया है। ये दृश्य अपने आप में एक दिव्य अनुभव है। यहाँ आने वाला हर भक्त शिव भक्ति में डूब जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं और पूरा वातावरण बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठता है। मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से भगवान शिव से प्रार्थना करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। डमरू घाटी केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। आज की इस यात्रा ने हमें ये सिखाया कि भक्ति केवल मंदिरों और पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने का एक मार्ग है। मां नर्मदा की पवित्र धारा, साईं खेड़ा की अखंड धुनी और डमरू घाटी के महादेव, हर स्थान ने हमें ईश्वर की दिव्यता का अनुभव कराया। यदि आप भी मानसिक शांति, आध्यात्म और भक्ति की खोज में हैं, तो नरसिंहपुर जिले के इन पवित्र स्थलों की यात्रा अवश्य करें।
ये यात्रा केवल आंखों को सुंदर दृश्य नहीं दिखाती, बल्कि आत्मा को भी तृप्त कर देती है। आशा है कि ज्ञान यात्रा भक्ति की ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। यदि आप भी महादेव के भक्त हैं और मां नर्मदा में आस्था रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव और नर्मदे हर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई यात्रा, नई भक्ति और नए आध्यात्मिक अनुभव के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें और भगवान भोलेनाथ तथा मां नर्मदा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद। जय हिंद। हर हर महादेव। नर्मदे हर।